नमस्कार बच्चों। तो हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसी का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सब इसी में बताऊंगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो यार ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने वहाँ पर ऐड नहीं की है। ठीक है, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। एक छोटा क्वेश्चन है और बेसिक्स भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस समझ लो। देखो, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बहुपद बनाने के लिए बोला जाएगा। अब आपको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमें बहुपद दे रखा था और उससे हमें शून्यकों का योग और उसका गुणनफल निकालना था। मतलब इस बार हमें उल्टा चलना है। ठीक है, उल्टा करना है उस चीज़ को। तो बहुत ईजी है, आप फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है जब हमें शून्यकों का योग या फिर उनका गुणनफल दिया जाए या फिर दोनों शून्यक अलग अलग तरीके से दिए जाए तो कैसे करते हैं। फॉर्मूला होता है, लिखो x² माइनस, यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर शून्यकों का योग। अच्छा, ब्रैकेट भी होता है, ब्रैकेट लगा लेना। शून्यकों का योग और यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है, प्लस में शून्यकों का गुणनफल। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गुणनफल सिर्फ। ठीक है, आप लिख लेना गुणनफल, आप पूरा लिख लेना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है जब हमें शून्यकों का योग दिया हो या फिर दोनों ही शून्यक दे रखे हो। अगर हमें मान लो इसको अल्फा और बीटा की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग यही होता है अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, और x और प्लस में गुणनफल क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो आपका ये फॉर्मूला होगा मेन। अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखे तो आप डायरेक्टली इससे कर लेना। अगर आपको पहले से इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे रखा है, जैसा कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में है, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर। चलो त्रिघात की ओर बात कर लेते हैं, उसके बाद ये बेसिक्स खत्म और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो त्रिघात के अंदर भी आपको पता ही होगा 3 शून्यक होता है, अभी हमने करा था पीछे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो बनता है x³ ठीक है, x³ प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर रहेगा x²। ठीक है, यहाँ पर रहेगा x²। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस का साइन होता है। हाँ, यहाँ माइनस का साइन होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर रहेगा जो मैं बोल रहा था ना कि ये नई चीज़ है वो घनाभ वाली, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये जो हम करते हैं ना। और साथ में यहाँ पर x और यहाँ पर भी साइन कौन सा, पहले भी माइनस रहेगा और आखिर में भी माइनस रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, जब आपको शून्यक दे रखे हो किसी भी त्रिघात समीकरण को बनाने के लिए। क्या करोगे, x³ माइनस का साइन लगाओगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², उन तीनों का जो मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनकी गुणा करो, फिर उनको जोड़ दो, उसके साथ x और साथ में लास्ट में उनका गुणनफल। तो ये नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। अब देखो क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, ये इसके बहुपद नहीं दिए गए हैं हमें, उनका योग और गुणनफल हमें पहले से ही दे रखा है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि यार अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। नहीं बच्चों, ये क्या है, ये जो है आपका शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, हमें द्विघात बहुपद याद रखना है, द्विघात बहुपद बनाना है। फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये होता है x² माइनस, ठीक है, यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है ऑलरेडी। ये जो 1/4 है ना पहले क्वेश्चन में, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है। क्लियर। और ये जो 1 है, -1 जो है, ये अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से अब देखो जरा हमारा क्या बनेगा, बहुपद क्या बनेगा, ये हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मुझे क्या रखना होगा, मुझे रखना होगा 1/4, यहाँ पर होगा x और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, और इसको इक्वल में 0 के भी रखोगे। क्लियर, 0 के भी इसको किस में रखना है, इक्वल में रखना है। अब ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 ऑफ x, ठीक है, और माइनस का 1, ये हमारा पहले तो समीकरण बनेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब मैंने क्या बोला, नीचे आपको कुछ भी नहीं रखना, सबका एलसीएम ले लेना है सबका। ठीक है, अब ये जो 4 है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तीनों के साथ तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस का x
माइनस का 1x लिख लो, माइनस का 1 और अपॉन में 4। एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा ना, इसके साथ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके साथ भी लेना पड़ेगा, तो सबके नीचे आ जाएगा 4। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी भी इससे हो जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ माइनस का 4 आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ माइनस का 4 आएगा, क्लियर, इक्वल में 0। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो ले जाके 0 के, ठीक है। तो हमारा जो बहुपद बनेगा वो बनेगा 4x² माइनस में 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, एक ही बात है, और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, उसको पूरा सॉल्व करना है। नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्लियर है ना, यानी कि नीचे जो संख्या होगी उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्लियर है, समझ में आ गया, बताओ, समझ में आ गया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 और इसकी वैल्यू है 1/3। फॉर्मूला लगाते हैं, x² माइनस √2 ब्रैकेट में x, ठीक है, और प्लस में कितना आएगा अल्फा बीटा यानी कि 1/3, और इक्वल में क्या लगाना है आपको 0 लगा देना है, ठीक है। चलो ये चीज़ फॉर्मूला का हिस्सा समझ लो इसको कि इक्वल में हम 0 लिखते हैं, क्लियर है। चलो अब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x² माइनस का √2x और प्लस का 1/3। मैंने क्या बोला, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नीचे कहीं भी कुछ नहीं रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई पूरा एलसीएम ले लो, जब इसकी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस में 1 और इसके इस पूरे के अपॉन में 3 इक्वल में क्या 0, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को ये तो कन्फ्यूजन नहीं है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से ये 6 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, रूट में मल्टीप्लाई नहीं होती है। कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन है तो ध्यान रखो कि अगर हम कभी भी किसी भी नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर से करते हैं, √2 से जैसे कर रहे हैं, तो ये हमेशा सिर्फ 3√2 बन के रह जाता है, ठीक है, ये कभी भी √6 नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर एक रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हम दूसरे रूट वाले नंबर से कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका √6, इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब रूट वाले नंबर की रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, समझ लो, नॉर्मल से नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही हमने किया यहाँ पर, ओके। चलो आगे करते हैं। तो अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 से मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो हमारा बहुपद क्या बना, बहुपद बना 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड भी करते हैं और फोर्थ भी करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पार्ट हैं इसके, ठीक है। सारे करते हैं एक एक करके डायरेक्टली। चलो अगला क्वेश्चन 0 और √5, ठीक है। तो ये 0 दे रखा है हमें और ये हमें दे रखा है √5। पुट करो उसमें, ये हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमें इस बार 0x दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में इसकी जगह पर हमें नॉर्मली √5 दे रखा है ऑलरेडी, है ना, √5 ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करना है, 0 वाले टर्म को तो लिखना है नहीं, तो हमारा पॉलिनोमियल डायरेक्टली बन गया हमारे पास, खत्म, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कौन सा था, ये था हमारा थर्ड। अब इसी तरीके से हम फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1 दे रखा है। पुट करो उसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 और साथ में x और प्लस में 1, ये भी बन गया, लो नॉर्मल ऐसे करके लिख लो, माइनस x और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये भी बन गया, ख़त्म। अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अरे मैंने मिटा दिया यार वो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू, ये है हमारा 1/4 और ये है नॉर्मल 1/4, है ना, प्लस का। ओके चलो देखो फॉर्मूला में पुट करते हैं, x² माइनस में अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमें ये रखना है, यानी कि माइनस का 1/4 रख दिया भाई हमने, x एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1/4, ठीक है। माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा इसको, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करो, अब एलसीएम ले लो। देखो इन दोनों का बेस तो सेम है, ठीक है, इन दोनों का बेस तो सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x², लेकिन ये 4 इसके साथ आके तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस में 1 और इस पूरे के अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 0। एलसीएम लेना नहीं आता तो यार एलसीएम लेना सीख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी बेसिक कैलकुलेशंस को वो करो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं
ठीक है, जो अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस की वीडियो बनाते हैं, देखो जाके। क्लियर? चलो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो बहुपद है, अब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 4x² प्लस में x प्लस में 1। आंसर इज 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ये भी हो गया हमारा, और तो कोई पार्ट नहीं रह गया। अच्छा, लास्ट रह गया, सॉरी, लास्ट पार्ट रह गया, और इसके बाद फिर अपनी वीडियो भी ख़त्म करते हैं, फिर चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, क्या है हमारा ये है हमारा 4 और वो है 1, ये 4 और ये 1, माइनस में तो नहीं, बस क्लियर है, कर लो। x² माइनस 4x और प्लस में 1, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, ये लो, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद जो एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वो वीडियो होगी कि आपके एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो, बच्चों की शिकायत ना यार यही रहती है, मुझे पता है बच्चों की शिकायत यही रहती है कि सर एनसीईआरटी के अंदर तो कुछ और है लेकिन एग्जाम में कुछ और आ जाता है। बच्चों, कंसेप्ट वही होता है लेकिन क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक है, खैर चिंता मत करो, इसके ऊपर एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर, मतलब एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, जब प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल तो हर तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके से हेल्प करूं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी, जो अभी तक करा है। मध्य पद विभक्ति की ज़रूर कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।